मास्टर्स वाद विवाद में आपका स्वागत है। पोस्ट मैच एनालिसिस लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। लखनऊ के नवाबों के आगे फीकी पड़ी हैदराबादी बिरयानी। बहुत शानदार मुकाबला देख मिला, लेकिन वो हैदराबाद के लिए नहीं था, वो था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार 191 रन बनाए, जो पार टोटल नहीं था क्योंकि इस ग्राउंड में 200 से ऊपर रन बनते। इसको आराम से लखनऊ के नवाबों ने 16 ओवर में चेज कर लिया और 2 पॉइंट, महत्वपूर्ण 2 पॉइंट जीत लिए। गोइका के चेहरे पे खुशी देखने वाली थी क्योंकि गोइका को जीत नसीब में मिली है। बिकॉज पिछली बार इन्हीं टुल्लों ने 9 ओवर में 150 चेज किए थे। गोइका निराश थे, राहुल की डांट पड़ी थी। आज इसका बदला पूरन ने लिया है, आज इसका बदला पंत ने लिया है। स्टार्ट करते हैं टॉस। महत्वपूर्ण टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चलते हैं पावर प्ले। पावर प्ले का पूरा मोमेंटम हैदराबाद के पास नहीं आया क्योंकि हैदराबाद ने अपने पावर प्ले में 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए, वो भी एक ही ओवर में, वो भी एक के बाद एक गेंद पे। कौन? सबसे पहले अभिषेक शर्मा एक पुल शॉट खेलते हुए डीप पे कैच आउट हो गए। वहीं इसके बाद पिछले मैच के शतक हुई ईशान किशन भी उन्हीं की तरह पवेलियन की तरफ चलते हुए चले गए बिना खाता खोले और एक गेंद का सामना। इसके बाद ट्रेविस टुल्ला पागल हो गया पावर प्ले में, लेकिन ट्रेविस टुल्ले को 2 जीवनदान मिले। एक जीवनदान पूरन ने डीप में दिया, एक डॉली सा कैच टपका दिया। इसके बाद एक कठिन कैच रवि बिश्नोई ने खुद टपकाया। तो 2 जीवनदान के बाद ट्रेविस टुल्ले ने पावर प्ले की जो समाप्ति करी वो 6 ओवर में 62 रन 2 विकेट पर, और ट्रेविस उस समय 42 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहा था। उसके साथ नीतीश रेड्डी खेल रहे थे 11 रन बना करके। पावर प्ले में बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे। वहीं आवेश खान ने 2 ओवर में 27 रन दिए, जो टुल्ला पागल हो गया था क्योंकि टुल्ले ने 1 ओवर में 18, 17, 18 ऐसे रन ले रहा था। इसके बाद एलएसजी के पावर प्ले की बात करें तो एलएसजी ने 77 रन बनाए 1 विकेट खो करके। माकरम एक बार फिर फ्लॉप शो जारी रहा, मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों में समी के द्वारा पवेलियन की तरफ चले गए। इसके बाद पागल हो गया मिचेल मार्श, पागल हो गए पूरन ने तो भाई जो आया छक्का चौका। पहला ओवर अभिषेक शर्मा 1 रन पे 3 रन, इसके बाद समी ने भी अच्छा ओवर डाला। इसके बाद सिमरनजीत के ओवर में 18, समी के ओवर में 17 और फिर 18 रन लिए अभिषेक शर्मा के ओवर में। तो पावर प्ले की समाप्ति तक 6 ओवर में 77 रन थे और पार अहेड पहुंच गया था लखनऊ सुपर जायंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, मिडिल ओवर जो किसी भी गेम की जान होती है, दिल होती है, गुर्दा होता है, और वहां एसआरएच गच्चा खा गया। एसआरएच ने मात्र 94 रन बनाए और 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। उन्होंने ट्रेविस हेड अपने पावर प्ले के स्कोर में 5 रन जोड़ पाए और शानदार प्रिंस यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद रेड्डी भी उनका रास्ता देखते हुए पवेलियन की तरफ चले गए। 32 रन बनाए रेड्डी ने बिश्नोई की गेंद पर, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद क्लासन अनफॉर्चुनेट, प्रिंस यादव की बॉल थी, उनके हाथ में लगी और वो विकेट पे जाके लगी और वो भी रन आउट के रूप में। तो वो अधर में छोड़ के चले गए सनराइजर हैदराबाद को। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद के बाद कोई फिनिशर नहीं बचा था, लेकिन अनिकेत वर्मा ने आकर के फिनिशिंग टच देने की कोशिश करी, बट वो भी कुछ ज्यादा जल्दी कर गए। लेकिन उन्होंने शानदार 12 गेंदों पे 36 रन का कैमियो खेला। बॉलिंग की बात करें तो दिग्वेश राठी ने 4 ओवर में 40 रन 1 विकेट, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर 42 रन 1 विकेट और प्रिंस यादव भाई 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। मिडिल ओवर बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का। एक्सप्लोसिव, खतरनाक, ऐसा लग रहा था नवाबी अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं आज बिरयानी के आगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरन, व्हाट अ बैटिंग। पूरन ने 70 रन बनाए 26 बॉलों में। बहुत अच्छी गेंद थी कमिंस की, इन स्विंग इनसाइड द लाइन आई और अंदर सीधे पैड पे लगी, एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद उन्होंने मार्स को भी चलता किया, एक शानदार स्लोअर वन जिसको मार्स मारने गए और डीप में कैच हो गए। इसके बाद पंत को आउट किया। हर्षल पटेल ने एक लंबी बॉल थी, जो बॉल उनके यहाँ पे आई और कैच आउट हो गए। मैच फंसने की कोशिश में था लेकिन मैच नहीं। भदोनी भाई क्या कर रहा है, ओवररेटेड प्लेयर नजर आ रहा है। भदोनी भी शानदार बॉल नहीं थी, बॉल को कट करना चाहते थे और वो भी डीप में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। मात्र 6 रन बनाए, पंत ने 15 ही रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में समी ने 4 ओवर में 38 रन देकर महत्वपूर्ण 1 विकेट लिया।
वहीं 3 ओवर में 30 रन दिए कमिंस ने और 2 विकेट लिए। समन ने शानदार फिनिशिंग टच दिखाए, 8 गेंदों पे 22 रन बनाए और उनके साथ मिलर ने भी 13 रन बनाए 7 बॉलों में और इसके साथ ही मिडिल ओवर्स में ही मैच जीत लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। सुपर जायंट्स ने ये मैच मिडिल ओवर में ही जीत लिया और 4 विकेट से जीतकर 2 पॉइंट अर्न कर लिए। लेकिन मुझे डेथ ओवर की बात करनी पड़ेगी। डेथ ओवर में क्या किया सनराइजर हैदराबाद ने। सनराइजर हैदराबाद ने पूरा का पूरा मोमेंटम मिडिल ओवर्स में ही समाप्त कर दिया था, तो डेथ ओवर में वो क्या ही करते। डेथ ओवर में उन्होंने कुछ नहीं किया। पैट कमिंस ने 3 छक्के मारे, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ और मात्र 34 ही रन बनाए 3 विकेट खोकर के। शार्दुल ठाकुर ने शानदार 4 ओवर में 34 रन 4 विकेट। आवेश खान ने 4 ओवर 45 रन 1 विकेट। तो ये पूरा लेखा जोखा रहा मैच का। अब इसी सिलसिले से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मेरे लिए रहे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर भाई व्हाट अ कमबैक। ऑक्शन में पिक नहीं किया, इसके बाद इंडियन टीम से बाहर चल रहा है, तो बंदा रिप्लेसमेंट आया मोशीन खान का और क्या बॉलिंग की पहले मैच में, क्या बॉलिंग की दूसरे मैच में। 4 ओवर 34 रन 4 विकेट भाई, शानदार लॉर्ड भाई, ऐसे ही करते रहो। नेक्स्ट गेम चेंजिंग मोमेंट था। एसआरएच से गेम चेंज हुआ एलएसजी की तरफ जब वो क्लासन का रनआउट हुआ प्रिंस यादव की तरफ कि बॉल पे हाथ लगा और बोल्ड हो गए। अनफॉर्चुनेट थे, वहां से मैच एलएसजी ने ग्रैब कर लिया क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं हो पाया। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं कि परफॉर्मेंसेस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही निकोलस पूरन की। 70 रन बनाए 26 बॉलों में। इसके बाद मिचेल मार्श ने शानदार 52 रन बनाए 31 बॉलों में। ट्रेविस हेड 47 रन बनाए 28 बॉलों में। बॉलिंग में लाड ठाकुर 4 ओवर 34 रन 4 विकेट। इसके बाद कमिंस ने 3 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ये पूरी परफॉर्मेंस रही। मैं एलएसजी के लिए बोलना चाहूंगा, एलएसजी इसी तरीके से क्रिकेट खेलो, बस आप फील्डिंग पे अपना ध्यान रखो। वहीं सनराइजर हैदराबाद के लिए बोलेंगे, सनराइजर हैदराबाद आप इस तरीके से क्रिकेट तो खेलो, लेकिन आपको अपने क्रिकेट में इंप्रूवमेंट चाहिए। और बस यहीं तक था पोस्ट मैच एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।